Welcome back, everyone. Well, I am CSCSC में आदित्य झवर, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एजे क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन का आपको कब से था इंतजार, वो घड़ी आ गई. जी हाँ, सितंबर 25 CA के रिजल्ट्स आ चुके हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं. और फाउंडेशन रिजल्ट्स अगर मेरी नज़र में कहा जाए तो थोड़े से टफ है. रिजल्ट्स आर रियली टफ. एंड फाउंडेशन की बात करें तो बहुत कम परसेंटेज, 14.78% रिजल्ट आया है. मतलब ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो भाई 15% के आसपास रिजल्ट है. मतलब 100 में से मात्र 15 बच्चे पास हो रहे, 85 बच्चे फेल हो रहे हैं. ठीक है, तो काफ़ी टफ रिजल्ट है फाउंडेशन को अगर देखा जाए तो. इंस्टीट्यूट अगर आप नोट करें तो इस रिजल्ट से हमको ये पता चलता है कि इंस्टीट्यूट क्या कर रही है कि आप लोगों को इनिशियल लेवल पे ही रोक देती है. लेट से अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई बच्चा सीए में एंटर हो रहा है तो वो इनिशियल लेवल पे ही ब्रेक लगा देती है. पहले क्या होता था, फाउंडेशन रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता था और फाइनल पे जाके ब्रेक लगता था. अभी इंस्टीट्यूट ने पैटर्न चेंज कर दिया और इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, फाउंडेशन में आप लोगों को 14.78% मतलब काफ़ी कम रिजल्ट है. मतलब ओनली दोज हु डिजर्व्स टू गेट पास, ठीक है, जिनको सिर्फ वो डिजर्विंग कैंडिडेट वही आगे जा रहा है इंटर लेवल पे, तो उनका टाइम सेव हो रहा है. ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, नहीं तो क्या होता है फाइनल पे जाकर ब्रेक लग जाता है तो उनके बेचारों के 3-4 साल बिगड़ जाते थे. अभी इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया. ठीक है, अब इंटर की अगर अपन बात करें तो ग्रुप 1 का काफ़ी कम रिजल्ट. उसका कारण आपको पता है, टैक्स का पेपर बहुत दमदार पेपर था. ठीक है, और लॉ का पेपर भी बहुत अच्छा पेपर था. इस वजह से बच्चों का रिजल्ट ग्रुप 1 में बहुत कम आया है. ओनली 9.43% आया है. और ग्रुप 2 में अच्छा रिजल्ट आया है, 27% रिजल्ट आया है ग्रुप 2 के अंदर. और ओवरऑल अगर अपन बोथ ग्रुप की बात करें तो बहुत कम, वेरी लेस, ओनली 10%, मतलब 90 बच्चे 100 में से फेल हो रहे हैं. सो अ बिग रीज़न टू वरी. ठीक है, फाइनल की अगर अपन बात करें तो फाइनल के अंदर ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, जो पिछले अटेम्प्ट में भी हुआ था, इस अटेम्प्ट में वही हुआ है. 24.66% बच्चे ग्रुप 1 में पास हुए और 25.26% ग्रुप 2 के अंदर पास हुए. ओवरऑल अगर अपन रिजल्ट बोथ ग्रुप की बात करें तो 16.23% जो है स्टूडेंट्स पास हुए हैं फाइनल के अंदर. एंड टोटल आज ICAI ने देश को 11,466 न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिए हैं देश को. सो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन. बट जो बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड, बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का रिजल्ट है, ये आपकी ज़िंदगी का रिजल्ट नहीं है. मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि CA कर रहे हो या CMA कर रहे हो या CS कर रहे हो, इट इज़ नॉट लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये सिर्फ ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है. तो इतना ज़्यादा फेल हो गए तो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड मत हो जाओ, इतना ज़्यादा लो फील मत करो यार सब कुछ चला गया, ये हो गया वो हो गया. बहुत बच्चे बेचारे बहुत टेंशन में आ गए. डोंट डू दिस मिस्टेक, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ. हम वही है ना, कह रहे हैं ना कि गेम खेल रहे थे, गेम के अंदर बस हार हो गई है, बट ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा हमेशा के लिए हार गए हो. ठीक है, आपने कोई ज़िंदगी की जंग नहीं हार दी है. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. 2-4 साल जो है ज़िंदगी का हिस्सा है. मन लगा के मेहनत करो, मन लगा के गेम खेलो. ठीक है, मतलब CA का गेम. हाँ, ठीक है. सो फेल हो गए हो, ज़्यादा चिंता नहीं करना है, लेकिन हमें अपनी मिस्टेक से सीखना है. हमें ये चेक करना है कि हमारी कहाँ कहाँ गलती हुई थी. एक नोटबुक लो बढ़िया, ठीक है, उस नोटबुक के अंदर लिखो कि मैंने इस बार इस सब्जेक्ट में यहाँ पे गलती करी थी, मैंने इस बार जो है पेपर के अंदर ये जो मिस्टेक करी थी, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था या मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया था. उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, लिखो, और उन मिस्टेक्स को वापस नहीं दोहराना है, ऐसा स्ट्रेटेजी बनाओ. मेन CA और CMA CS जैसी जो एग्ज़ाम्स होती है उसके अंदर स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है. मेन होती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी. आपकी स्ट्रेटेजी दमदार होनी चाहिए तो ही आप CA CMA CS बन सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बन सकते. तो आप वापस स्ट्रेटेजी बनाओ, लिखो, आपके जो भी टीचर्स हैं उनसे जाके मिलो कि सर मैंने यहाँ पे गलती करी थी और आप मुझे गाइड करो कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए. अगर आप सूरत से तो वी आर डेफिनेटली वेरी हैप्पी, हम बहुत हैप्पी आपको हेल्प करने के लिए. सो आप आइए, क्लास के ऊपर आइए, मैं आपको डेफिनेटली गाइडेंस दूंगा. फेल हो गए हो, डिप्रेस नहीं होना है, लो फील नहीं करना है. ठीक है, कोई बात नहीं, हम वापस बाउंस बैक करेंगे. हम क्या करेंगे, वापस बाउंस बैक करेंगे. हम दोबारा रीअटेम्प्ट करेंगे जनवरी के अंदर, Jan 26. आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. कुछ बच्चों जो होते हैं वो लो फील करते हैं, उनके लिए अभी रिसेंटली आज जो रिजल्ट आया है उसके अंदर एक स्टूडेंट है, आई वॉन्ट नेम द स्टूडेंट. वो स्टूडेंट CA फाइनल के अंदर था.
करीबन 2 3 4 एक अटेम्प्ट दे चुके थे ऑलरेडी। फाइनल के अंदर एक ग्रुप बाकी था, निकल नहीं पा रहे थे किसी कारणवश, एंड बार बार अटेम्प्ट दे रहे थे। लास्ट अटेम्प्ट दिया था बट नाकामयाबी उनको, मतलब फेल हुए थे। इस अटेम्प्ट में उनका ये था कि भाई सर मेरे को देना ही नहीं, आई डोंट वांट, आई एम क्विटिंग सीए, मैं सीए क्विट करना चाहता हूँ, मुझे सीए करना ही नहीं है। तो फिर वी गाइडेड देम, ठीक है, हमने गाइड किया उसको, बताया कि इस बार सीए दो, क्या पता नसीब में तुम्हारे इसी अटेम्प्ट में सीए बनना लिखा हो, क्या पता, हो सकता है जिस सब्जेक्ट में तुम डर रहे हो उसमें सिर्फ 40 आके पास हो जाओ, क्या पता। एंड आपको बता दूं, वो स्टूडेंट्स आज सीए बन चुका है आज के रिजल्ट में। एंड वो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में हमने बोला था कि भैया टेंशन मत लो, बाकी 2 पे फोकस करो, इसमें मात्र 40 भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, एंड एग्जैक्ट डॉट 40 आए जिस सब्जेक्ट में वो डर रहे थे। इतने अटेम्प्ट में सिर्फ वो एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे कंटिन्यूसली। सो 3 सब्जेक्ट में से 2 में अच्छे मार्क्स आ गए और 1 में 40 मार्क्स आ गए, सीए बन गए। सीए बनना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बन गए ना सीए। बस वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्विट नहीं करना है, मेहनत करनी है, वापस दोबारा बाउंस बैक करना है। फेल हो गए तो मतलब ये नहीं कि अपन जिंदगी की जंग हार गए, मैंने पहले ही बोला था। फेल हो गए मतलब अपन क्या है, सिर्फ ये गेम हारे हैं भैया, अगला आप वापस गेम खेलेंगे, अगला लेवल पार करेंगे। जनवरी 26 में आप वापस अटेम्प्ट करोगे, प्रॉपर मेहनत करोगे। ये जो अब कुछ दिन बचे नवंबर दिसंबर के, इनके अंदर आप लोगों को क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम 12 to 14 आवर्स की स्टडी करनी है। ऐसा एक रूटीन बनाओ। टेस्ट, जितने भी टेस्ट हो सके उतने टेस्ट दो। जहाँ जहाँ पे आपके कंसेप्ट वीक है वहाँ पे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। जहाँ जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स है उन मिस्टेक्स को सुधारो। सिंपल सी गणित है भैया, एक ही टीम कभी भी चैंपियन लाइफ टाइम नहीं बनी रह सकती है। एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंटिन्यूस चैंपियनशिप जीते जा रही थी, फिर आप देखो आज रिसेंटली कल का अगर आपने मैच देखा हो तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जिताया। हमने पहली बार नवंबर का बदला लिया वापस नवंबर के अंदर। तो मैंने क्या बोला, बाउंस बैक होता ही होता है। नवंबर में हम आ रहे थे लेकिन इसी नवंबर वापस जीत के दिखाया है, वर्ल्ड कप लेकर आया। सो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हारो मत, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वापस सीखेंगे, वापस बाउंस बैक करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आदित्य झवर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अब आप बिल्कुल जुड़े रहना इस चैनल के साथ, क्योंकि हम लोग आपके लिए गाइडेंस वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। दिवाली खत्म हो गई, छुट्टियाँ खत्म हो गई, सब आप वापस बैक टू रूटीन है। वापस हम लोग आपके लिए वीडियो सब कुछ अपलोड करेंगे, स्ट्रैटेजी देंगे। अभी 50 डेज शेड्यूल दिया था, 60 डेज शेड्यूल दिया था, प्रॉपर एकदम स्ट्रैटेजी दी थी, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी दी थी। सो अब वापस वो सारी चीज़ें आने वाली है। सो बिंदास पढ़ाई करो, टेंशन मत लो। टाटा, बाय बाय।